ओम साईं राम जी, प्रणाम है आप सबको। आप सबके हृदय में बसे हुए साईं को मेरा नमन है, अभिवादन है, आलिंगन है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कहते एक मेंढक को चाहे सोने की ईंट पे बिठा दो, चाहे चांदी की ईंट पे बिठा दो, वो जब छड़प्पी मारेगा तो वो गंदे नाले में ही जाएगा। इसी तरह आप जितना भी किसी को प्यार कर लो, जितना भी उससे सम्मान कर लो, बुरे विचारों का व्यक्ति, बुरे संस्कारों का व्यक्ति बुरा ही होगा। उसको आप बदलने की कोशिश जितनी मर्जी करते रहो, वो बदल नहीं सकता। वो कभी ना कभी आपको प्रिटेंड करके जरूर दिखाता है कि मैं बहुत अच्छा बन गया हूँ, लेकिन एक ना एक दिन वो अपनी वो हरकतें आपको दिखा ही देता है। एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे कि सामने वाला व्यक्ति क्यों नहीं बदलता। एक गुरु थे, बहुत महान गुरु थे, जो भी उनके पास आता वो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता था। एक दिन गुरु ने अपने शिष्य से कहा, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जो आत्म अनुभूति की प्राप्ति चाहता है, वो मेरे साथ 5 साल मौन रहेगा और कुछ भी नहीं बोलेगा। जब भी बोलेगा सिर्फ 2 शब्द। जितने भी उनके शिष्य थे, सब ने इस बात की स्वीकृति ले ली कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन मन ही मन में वो कुढ़ रहे थे कि ये कौन सी शिक्षा है, ये इससे कैसे आत्मानुभूति की प्राप्ति हो सकती है। गुरु ने अपनी तरफ से सबको आत्मज्ञान, आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए चुना। लेकिन मैंने बताया ना, मेंढक को सोने की ईंट पे रख दो, चाहे चांदी की ईंट में, छड़प्पी मारकर वो फिर भी गंदे नाले में ही गिरता है। वही हाल हमारा है। गुरु ने हमें इस संसार की तुच्छ चीज़ों से हटाने से अपने सेल्फ रियलाइजेशन में हमें ज्ञान दिया, लेकिन हम नीचे के स्तर पर ही हैं। हम चाहे वो जितना मर्जी गुरु हमें बदलने की कोशिश करे, हम में वो प्रवृत्ति नहीं है कि हम बदल सकें। तो एक शिष्य की बारी आई पूछने की कि कैसा तुम्हारा अनुभव क्या है। 2 शब्द। गुरु के पास गया वो, गुरु ने उसे कहा 2 शब्द। वो जब भी उसे खाना मिलता, वो खाना उसे खराब लगता, उसके माइंड में इस फोल्डर पर उसके यही था कि खाना खराब है। रोज खाना खाता, रोज एक ही थॉट रखता कि खाना खराब है। अपनी प्रवृत्ति उसने चेंज नहीं की कि मुझे चाहिए क्या। वो बस रोज एक ही बात सोचता, खाना खराब है, खाना खराब है, खाना खराब है। और जब गुरु ने उसे अपने पास 5 साल के बाद बुलाया और कहा 2 शब्द बोलने हैं, तो उसने क्या कहा। उसके मन में जो चीज़ यहाँ चल रही थी, उसने वो फटाफट से बोल दी। कहता खाना खराब है। गुरु ने वापस भेज दिया। गुरु खुद मौन रहते थे। गुरु ने वापस भेजकर कहा 5 साल और। 5 साल के बाद उसे फिर से बुलाया गया। अब उसके मन में ये बना रहा कि बिस्तर बहुत कठोर है, बिस्तर बहुत गंदा है, इसमें नींद नहीं आ रही है। हर बार यही सोचता रहता, अपने विचारों को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा था। 10 साल बीत गए। अब 10 साल के बाद, मतलब 5 साल और के बाद, जब वो गुरु की परीक्षा में खुश होने के लिए आया कि अब गुरु मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे और अब मुझे वो सब ज्ञान दे देंगे, आत्मानुभूति की प्राप्ति करा देंगे। जब वो दोबारा से जाता है तो गुरु से कहता है गुरु ने कहते हैं 2 शब्द और वो बोलता है कठोर बिस्तर। गुरु ने फिर से वापस भेज दिया। कहा 5 साल और रुको। अब 5 साल के बाद वो उसे और तकलीफ़ होने लगी, और तकलीफ़ होने लगी। अब वो वापस गुरु के पास आता है तो गुरु से कहा कि गुरु ने कहा 2 शब्द, उन्होंने कहा नहीं होगा। गुरु ने कहा जाओ। बात वही है हमारी, मेंढक के समान। हमें जितना मर्जी कोई निखारने की कोशिश करे, जितना कोई मर्जी हमें सुंदर और स्वच्छ और आत्म अनुभूति देने की कोशिश करे, लेकिन हम मेंढक के मेंढक ही बने रहेंगे।
हम दूसरों को संभालने के लिए निकलते हैं, लेकिन खुद को, अपने आप को जान नहीं पाते। जब तक आप खुद सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर पाओगे, आप दूसरों में कमियां, हर चीज़ में, आसपास के वातावरण में आप कमियां ढूंढते रहोगे। भोजन गंदा, देखिए आप अगर उसी भोजन को कह देते ये ईश्वर का प्रसाद है, आप सच जानना आपको वो स्वाद लगने लगता। आप अगर सोचते गुरु ने मुझे इस टाट पर सुलाया है तो इसमें मेरी ही कुछ विशेष उनकी कृपा रही होगी, अगर आप ऐसे सोचते तो आपको वो बिस्तर जो था मखमली लगता। मैंने कहा ना कि हम अपनी सोचों को, अपने विचारों को, अपने संस्कारों को बदलने की कोशिश नहीं करते, दोष हम दूसरों में ढूंढते हैं। गुरु ने मेरे साथ ऐसे कर दिया। वृत्ति हमारी किसके जैसी रहेगी? मेंढक के जैसी। मेंढक मत बनो, बनना है तो क्या बनो? क्या बनो? हंस। क्या करता है हंस? एक हंस ही ऐसा जीव है, जब वो दूध पीता है, दूध को अलग, पानी को अलग कर देता है। एक हंस ही है। कोई ऐसा जीव, कोई ऐसा प्राणी, कोई ऐसा पशु पक्षी नहीं है जो दूध को अलग, पानी को अलग कर दे। तो हंस जो है दूध पी जाता है, पानी को छोड़ जाता है। वैसी प्रवृत्ति हमें बनानी चाहिए। हम सार को ले लें। दूध क्या है? दूध क्या है? अमृत। पानी क्या है तो वो भी अमृत, लेकिन पानी को उसने अलग कर दिया। कहते हैं कि हंस की चोंच में एक ऐसा एक पदार्थ है, जैसे ही वो टच करता है दूध अलग हो जाता, पानी अलग हो जाता। उसकी जीवा वो हमें भी दी गई है, हमें भी दी गई है, पर हम उसे यूज़ नहीं करते। हम जहाँ जाते हैं वहाँ नुक्स निकालते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ हम बुराइयों को देखकर एक्सेप्ट कर लेते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन वहाँ से हम जो अच्छाइयाँ हैं ना उसे वहीं छोड़ आते हैं। करना क्या है हमें करना क्या है? जैसे हंसों ने दूध को पी लिया, पानी को छोड़ दिया, वैसे ही हमें कैसे भी स्थान पर जाओ, बुरे स्थानों पर भी जाओ, वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ अच्छाई अवश्य प्राप्त होगी। बस वो सार लेकर आ जाओ। मेंढक मत बनो। क्या बनो? हंस। कौवा मत बनो, काऊ 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 मत करो। हंस बनो, कोयल बनो। एक ही आवाज़ सुरीली जब आपकी निकले तो मोहित हो जाए कोई। एक सुरीली आवाज़, एक शब्द ऐसा बोलो कि आपके पीछे पीछे दुनिया चलनी शुरू हो जाए। कौवा ना बनो, कोयल बनो। मेंढक ना बनो, हंस बनो। आज का विचार आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। आज आपको एपिसोड कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इसे सुनकर अपने भीतर चेंजेस लाना शुरू कर दें। और अगर आपको किसी भी मेरी इस बात से आपके जीवन में बदलाव आ रहा है तो नीचे कमेंट्स में अपने उस बदलाव को ज़रूर बताएं। हम रील्स में आपकी बातें शेयर करेंगे। आप भी हमारे साईं परिवार का हिस्सा बन सकते हैं रील्स के द्वारा। ओम साईं राम। साईं भली कर रहे हैं।